जय हिंद। तो समझते हैं आज की बड़ी अपडेट हमारे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जिसके तहत एनआईएस डीएलएड को 2021 जूनियर शिक्षक भर्ती में एग्जाम देने व आवेदन करने का मौका मिला था। और कई ऐसे सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका हैं जिन्होंने जूनियर शिक्षक भर्ती में एक अच्छा खासा स्कोर जो है कि किया है। इसी के मद्देनज़र अब नियुक्ति प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो इसमें लगभग जो है कि अदालती कार्रवाई के मध्य 2 से 3 साल बीता है, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकार एक्शन मोड में इस भर्ती को क्लियर कराने में लगी है। चूंकि पूरा मामला को समझेंगे, इसके साथ साथ जिस तरह हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट में संदीप मिश्रा सर का केस की बदौलत जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने यूपी टेट में जो है कि आवेदन किया और अच्छे जो है कि अच्छे स्कोर के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया है। हालांकि जल्द ही उसका जो मैटर है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे बात हम केवल और केवल जूनियर शिक्षक भर्ती की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह पहली भर्ती थी जिसमें एनआईएस डीएलएड को आवेदन व एग्जाम देने का मौका मिला था। इसके साथ साथ अच्छे स्कोर भी आए हैं। तो ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जो स्पेशली उत्तर प्रदेश से हैं और जिन्होंने जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था और पास आउट है या जो भी उनका स्कोर रहा हो, स्पेशली यदि उन्होंने आवेदन और एग्जाम दिया है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है कि अवश्य बताएंगे। इसके साथ साथ वीडियो के प्रारंभ में स्पष्ट करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की यह पहली भर्ती यूं ही नहीं मिली थी, जो है कि इसमें जगह इसके लिए भी लखनऊ बेंच से केस किया गया था। तो ऐसे में केस के संबंध में यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से भी तमाम जो है कि एनआईएस डीएलएड शिक्षकों ने एक कड़ी लड़ाई लड़ी है। इसी क्रम में यदि बात की जाए तो सोमनाथ अग्रहरी सर थे। इसी के साथ यदि बात की जाए तो यहाँ पे आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर हैं। तो उनके जो है कि यह वीडियो यदि सर तक पहुँचती है तो उनकी तरफ से वक्तव्य के माध्यम से क्या स्टेटमेंट आता है उसकी अपडेट मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो अभी के लिए समझते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 जिसमें कि एनआईएस डीएलएड को आवेदन व एग्जाम देने का मौका मिला था, उसकी वर्तमान में स्थितियाँ क्या हैं और नियुक्ति प्रक्रिया पर पूरा जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया के पूरे प्रोसेस को समझेंगे और वर्तमान में अभी क्या अपडेट निकल के आ रही है। चूंकि एक लंबे समय बाद निकल के आ रही है तो यह जानकारी अपने आप में काफ़ी खास है। तो ऐसे में यदि देखा जाए तो जूनियर एडेड भर्ती का आरक्षण जिला स्तर से, तो ऐसे में मैंने आप लोग को प्रारंभ में ही बताया था कि 1504 और प्रधानाध्यापकों के और 390 पदों पे भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर ही लगेगा। इसके साथ साथ यदि बात की जाए यहाँ पे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की यहाँ पे भर्ती थी। अध्यापकों की बात की जाए तो 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। वर्तमान समय में यदि देखा जाए ओवरऑल पूरा मामला क्या है तो 3 साल से फंसी शिक्षक भर्ती को पूरा करने में जुटे अफसर। आरक्षण तय, इसी सप्ताह आवेदन की उम्मीद। जी हाँ, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो नियुक्ति और काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी, जैसे ही आरक्षण संबंधी चीजें जो है कि दूर होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर एडेड भर्ती का आरक्षण जिला स्तर पर लगेगा। तो ऐसे में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर ही लगेगा। आरक्षण को लेकर चले आ रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो जाएगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद जिलों की सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि जो है कि प्रस्ताव पारित होते ही जो है काउंसलिंग का जो है मामला उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। और हम सभी को पता है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है वो किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है और इसके बाद उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि बात करेंगे तो इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित करने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाई कोर्ट में याचिकाएं कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थी। इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया। परीक्षा में सम्मिलित जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी थी। अंततः हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आदेश दिए हैं। और इसी भर्ती प्रक्रिया में यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो यह पहली भर्ती है जिसमें एनआईएस डीएलएड को भी आवेदन व एग्जाम देने का मौका मिला था, जैसा कि मैंने आपको 2 से 3 बार रिपीट करके बता दिया। चूंकि यह भर्ती अब अपने पड़ाव के जो है कि अंतिम चरण से गुजर रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी एनआईएस डीएलएड के ऐसे कैंडिडेट जो कि आरक्षण के या फिर कट ऑफ जो निर्धारित होता है में यदि आते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें भी नियुक्ति मिलना चाहिए। हालांकि जिस केस की बदौलत जो है कि एनआईएस डीएलएड को इसमें मौका मिला था, जो कि लखनऊ बेंच से की गई थी, उस केस में भी अंतिम राहत देते हुए जो है कि एग्जाम आवेदन का मौका
मिला था, जिसके तहत जो है कि तमाम एनआईएएस के मेल और फीमेल शिक्षक और शिक्षिकाओं ने आवेदन व एक अच्छा खासा स्कोर के साथ वर्तमान समय में हैं। चूँकि एक लंबे समय बाद ये अपडेट आई है, इसलिए मैंने जो है कि जानकारी के माध्यम से आप लोगों तक चीज़ें रखने का प्रयास किया और सभी बिंदु जो स्पेशली न्यूज़पेपर में हैं, इसके साथ-साथ इसका ऑफ़िशियल जैसे आरक्षण संबंधी जो मुद्दे हैं, इसके साथ-साथ और जो जिलेवार जो चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे ही ऑफ़िशियल बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की साइट पर अपलोड होगा, उसकी मैं सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तक क्या आरक्षण कैसे-कैसे और किसमें लागू हुआ है, वो साझा कर दूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है कि जूनियर शिक्षक भर्ती में ये जो सिलेक्शन का मौका है, स्पेशली एनआईए से डीएलएड को जो है कि विशेषकर उत्तर प्रदेश में, तो इस मौके से चूकना नहीं है। इस गतिविधि के अंदर देखा जाए तो जो है कि लखनऊ बेंच में जो केस लगी है, उसका जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में जो 1 हफ्ते बाद इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसमें एनआईए से डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल, उनको भी मौका मिले। तो इसके बाद जो है कि जिलेवार जो है कि आवेदन के मौके लिए जाएँगे, जो भी जो है कि पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो ऐसे में मेरा पूरा प्रयास यही था कि यह वीडियो जो है कि बनाया जाए, चूँकि उत्तर प्रदेश से जूनियर शिक्षक भर्ती अपने आप में काफ़ी ख़ास रही है। पहले मौके के साथ अपने आप में एक महत्वपूर्ण भर्ती है, जो जल्द ही हम लोग के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ये सामने से जो है कि आ चुकी है, और सामने से 1 हफ्ते बाद धीरे-धीरे ये अपने नियुक्ति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी सम्मानित अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश स्तर पर जिन्होंने लीड किया है, या फिर जो कि केस के मेन पिटिशनर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वह एक बार फिर केस को, जो भी उसमें रुकी हुई चीज़ें, उसको क्लियर करवा के इस जूनियर शिक्षक भर्ती में एनआईए रिलेटेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त करें। बाकी आगे चलकर इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएँगी, लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि शिक्षा से जुड़े, यानी कि स्पेशली एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो कि टीचिंग से जुड़े होते हैं, आप लोगों तक ससमय पहुँचाया जाए। तो जुड़े रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें यदि आप जूनियर शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं, ताकि अन्य जो जानकारियाँ आएँ, लगातार मैं आप लोगों के समक्ष रखता रहूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।